हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के दिल में कौन है, आप या थर्ड पार्टी। क्योंकि अगर आपके पर्सन आपसे प्यार करते थे तो थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी किया उसकी वजह से आपके पर्सन आज आपसे बात नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके दिल में आपको लेकर क्या है, आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हों उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Four of Swords, Three of Cups, Eight of Swords, the Hermit, Knight of Cups, Ten of Cups, the Empress, Two of Cups, Seven of Wands, Two of Swords और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द एम्परर। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन के दिल में कौन है, आप या कोई और या थर्ड पार्टी। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन जो है वो बहुत एम्परर तरीके से आपसे बिहेव कर रहे हैं। वो आपकी किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक समय था जब ये इंसान पूरी तरीके से आपकी बात को सुनता था, लेकिन आज इसके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है, इसको आपकी कोई बात नहीं सुननी है। ये अपनी दादागिरी करता हुआ नज़र आ रहा है। इसको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें इसने की वो बिल्कुल ठीक थी और जितनी भी गलती हुई वो सब आपकी वजह से हुई, क्योंकि हर गलती के लिए ये सिर्फ आपको ही रिस्पॉन्सिबल मान रहा है। अगर प्यार दो लोगों के बीच में होता है तो गलती भी दोनों की होनी चाहिए, है ना। लेकिन आपके पर्सन अच्छी चीज़ों के लिए तो खुद को क्रेडिट देते हैं और गलत बातों के लिए या रिलेशन के ख़राब होने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही जिम्मेदार मानते हैं। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला, द एम्परर का कार्ड जो दिखाता है कि ये इंसान अपने पैरों पर पानी नहीं पड़ने दे रहा। ये इंसान अपनी गलती मानकर राजी नहीं है और इसका सबसे बड़ा कारण है आप, क्योंकि आपने इस इंसान को इतना ज़्यादा सिर पे चढ़ा लिया कि आज ये इंसान आपकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि जब हम किसी इंसान को बहुत ज़्यादा टाइम देने लगते हैं, उसकी हर चीज़ें मानने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी इंपॉर्टेंस उसकी लाइफ में कम हो जाती है। कहते हैं ना कि जब हम कोई इंसान किसी की जितना क्लोज होता है, जितनी ज़्यादा बातें उसके बारे में उसको पता चलने लगती हैं, तो धीरे धीरे वो चीज़ें जो क्रेज़ होता है वो ख़त्म होने लगता है। तो आपने भी अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा टाइम दिया जिसकी वजह से आपका क्रेज़ ख़त्म हो गया। और क्योंकि उनके घर वाले या उनकी थर्ड पार्टी उनसे दूर हो गई, इसलिए उस तरफ अट्रैक्शन बढ़ने लग गया। और ये होता ही है
है ना, कि जब कोई इंसान किसी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है तब उसको लगता है कि ये इंसान बहुत इजीली अवेलेबल हो रहा है, और इन सब चीज़ों के लिए आप जिम्मेवार हैं क्योंकि आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा टाइम दिया, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, उसको हर चीज़ में आप अवेलेबल हो गए, आपने उसको कभी भी किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ने दिया। तो आपके पर्सन का घमंडी होना लाजमी है, लेकिन आपके पर्सन ने वही घमंड, वही सब चीज़ें आपके ऊपर लागू करनी शुरू कर दी। ये चीज़ गलत है, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान इतना ज़्यादा इस समय प्राउड में है कि ये इंसान को इंसान नहीं समझ रहा। इसको लगता है कि सब चीज़ें इसके हिसाब से आज तक होती आई हैं और आगे भी इसके हिसाब से ही होंगी, क्योंकि हर चीज़ के लिए खुद को क्रेडिट दे रहा है। लेकिन कोई इस इंसान को ये समझाए कि अगर ये इंसान आज इस पोजीशन में है तो कहीं ना कहीं कोई इसका हेल्पिंग हैंड है, और अगर ये उसी हेल्पिंग हैंड को ही काट कर फेंक देना चाहता है तो आने वाले टाइम में इस इंसान को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लेकिन इसको इस समय ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में शुरू से ही कोई और था, यानी कि थर्ड पार्टी आप दोनों की लाइफ में थी और आपके पर्सन दोनों को बैलेंस कर रहे थे, है ना। थर्ड पार्टी की तरफ से जब इनका अट्रैक्शन कम था तो ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे थे, और जब थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्शन हो गया तो ये आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे। लेकिन ये दोनों को बैलेंस करके चल रहे थे। इनको ऐसा लगता था कि भी चीज़ें इनके विपरीत नहीं जाएंगी, लेकिन शायद ये इंसान ये भूल गया कि कोई भी इंसान एक समय में दो नाव पर सवार नहीं हो सकता। आपके पर्सन एक साथ दो नाव पर सवार होना चाहते थे, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो थे उन्हें एक फैसला लेना पड़ा, और जब उन्हें वो फैसला लेना पड़ा तो आपके पर्सन ने आपके फेवर में फैसला नहीं लिया, क्योंकि टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को बड़ी जल्दी एक फैसला लेना था, क्योंकि आप भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांग रहे थे और उधर से थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को काफ़ी कंपेल कर रही थी। तो आपके पर्सन ने जो फैसला लिया वो आपके फेवर में नहीं था, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन आपके फेवर में फैसला क्यों नहीं ले पाए, उसके आपके पर्सन आपके फेवर में फैसला नहीं ले पाए तो आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे प्यार ही नहीं करते, क्योंकि जितना प्यार आपने किया, जिस तरीके के फैसले आपने लिए, आपके पर्सन ने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये इंसान फैसला ले नहीं पाया क्योंकि इसके ऊपर कुछ इस तरह की चीज़ें की गई कि ये इंसान पूरी तरह से स्टक हो गया। इसको चीज़ें सामने दिख रही हैं लेकिन ये कोई फैसला नहीं ले पा रहा। इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई, इसको पूरी तरीके से जकड़ लिया गया। अगर आप किसी इंसान को आंखों से अंधा कर दें और हाथ पैर उसके बांध दें तो क्या वो कोई इंसान वो कोई काम कर पाएगा? तो ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी हुआ कि आपके पर्सन उस फैसले को नहीं ले पाए, उनकी आंखों पर पट्टी बंध गई, उनको सब चीज़ें ऐसी दिखने लगी कि आप ही उनके अगेंस्ट या बाकी सब उनको अपने लगने लगे। क्यों? क्योंकि एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन की हालत आप देख सकते हैं कि इस समय क्या है। इस समय आपके पर्सन किसी भी पोजीशन में नहीं है, काफ़ी डरे हुए हैं, दूसरों के हाथ में है, और जब कोई इंसान दूसरों के फेवर में रहकर कोई फैसला करता है तो वो कभी अपने फेवर में कोई एक्शन ले ही नहीं सकता। और यही हाल आपके पर्सन के साथ हुआ कि आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गए, या उनको लगने लगा कि आपके साथ अब वो रह नहीं पाएंगे क्योंकि चीज़ें बिल्कुल अगेंस्ट हो गई, सिचुएशन बिल्कुल अगेंस्ट हो गई, एनर्जी बिल्कुल चेंज हो गई। तो आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर दूसरी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ कप का कार्ड जो ये दिखाता है कि ये इंसान पहले बहुत कोशिश कर रहा था कि आप किसी लाइफ से ना जाए इसने, क्योंकि आपके जैसा सुख इसको कोई नहीं दे सकता। आपके साथ ये फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है और वैसे भी मेंटली भी आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन आज अचानक इस इंसान ने आपसे दूर जाने का फैसला ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि आज ये अपने दिमाग से नहीं सोच रहा। जब तक ये अपने दिमाग से सोच रहा था, चाहे ये कितना भी एम्परगिरी कर रहा था, लेकिन कभी भी इसने आपके खिलाफ कोई काम नहीं किया। लेकिन आज ये इंसान आपके खिलाफ भी जाने के लिए रेडी है, तो आप सोच सकते हैं कि इस इंसान के ऊपर कितनी नेगेटिव एनर्जी जो है वो काम कर रही है कि ये इंसान अपने हिसाब से कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहा। और बड़ी जल्दी मैं आपको ये भी बताऊं कि आपके पर्सन को हेल्थ इश्यूज होने वाले हैं। हेल्थ इशू इसलिए क्योंकि आपके पर्सन पर कुछ इस तरह की क्रियाएं की जा रही हैं, कुछ इस तरह के स्पेल वर्क हो रहे हैं कि ये इंसान फिजिकली भी फिट रह नहीं पाएगा। मेंटली तो ये डिस्टर्ब हो ही गया है, फिजिकली भी इसके ऊपर बड़ी जल्दी इन सब चीज़ों का असर होने वाला है, क्योंकि ब्लैक मैजिक के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और अगर थर्ड पार्टी बिना सोचे समझे आपके पर्सन के ऊपर एक के बाद एक इस तरह की चीज़ें कर रही है तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन को हेल्थ इश्यूज़ होंगे। आपके पर्सन मुझे यहाँ पर बहुत बड़ी बीमारी में या एक्सीडेंट में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो आपके पर्सन के पेन को दिखाता है।
वो ये दिखाता है कि आपके पर्सन के चारों तरफ जो है वो तलवारें पड़ी हुई हैं, वो तलवारों पर लेटे हुए हैं और तलवारें ही उनके सीने पर हैं। यानी कि आपके पर्सन बहुत बड़ी विपदा में है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। इस समय सिर्फ आप उनको गलत समझ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान पूरी तरीके से बदल गया है, लेकिन आप कारण जानने की कोशिश नहीं कर रहे। ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें इस इंसान के ऊपर हुई कि अचानक इसने ये फैसला ले लिया, और अचानक लिया हुआ फैसला आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपने काफ़ी शोर करना शुरू कर दिया या विलाप करना शुरू कर दिया, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, इस इंसान को बार बार कॉल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भी रिलेशन पर नेगेटिव असर पड़ता चला गया। बड़ी जल्दी आपके पर्सन जो हैं उनको ये चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि समझ तो उन्हें अभी भी आ रही है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि वो इस समय किसी और एनर्जी में है। अगर आप सोचें कि आपके पर्सन आपके बारे में क्यों नहीं सोच रहे, अगर वो आपसे इतना प्यार करते थे तो आपको जवाब क्यों नहीं दे रहे, आपका कॉल क्यों नहीं उठा रहे, क्योंकि वो नहीं उठा सकते। कहते हैं ना कि जब किसी इंसान के हाथ ही बंधे हुए हैं, जब उसके कान पर पट्टी है, उसकी आंखों पर पट्टी है, सच उसे दिखाई नहीं दे रहा, सच वो सुन नहीं पा रहा, आपकी आवाज़ उस तक पहुंच नहीं पा रही, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, तो ऐसा इंसान आपके फेवर में एक्शन ले कैसे। इसलिए आपके पर्सन बड़ी जल्दी एक बीमारी में जाने वाले हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि उनकी हेल्थ कितनी ज़्यादा ख़राब होने वाली है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि आपके पर्सन बड़ी जल्दी जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, और आपके पर्सन जिस समय मुसीबत में फंसेंगे उस समय वो वाइस वर्सा एनर्जी में जाएंगे। यानी कि जो चीज़ें आज आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं और आपके पर्सन उन सब चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आपके पर्सन इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों की एनर्जी चेंज होने वाली है, क्योंकि आपकी एनर्जी को गलत बताया गया, आपके पर्सन के दिमाग में आपको लेकर गलत चीज़ें डाली गई और आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। लेकिन बड़ी जल्दी ये एनर्जी चेंज होने वाली है। आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए या ना आए, लेकिन आपकी एनर्जी में वो बड़ी जल्दी आने वाले हैं, और जिस समय आपके पर्सन आपकी एनर्जी में आएंगे तो उन्हें वही पेन, वही सब चीज़ें मिलेंगी जो उन्होंने आपके साथ किया। वो सब चीज़ें उनको ऐसे रिमाइंड होंगी जैसे उनके दिमाग में कोई पिक्चर चल रही है। तब ये इंसान समझ पाएगा कि इसके साथ क्या हुआ, और तब इसे समझ में आएगा कि ये बहुत बुरी तरीके से मुसीबत में फंस गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि जिस दिन इस इंसान को सच्चाई पता चलेगी ये वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन ये इतना बुरी तरीके से फंस जाएगा कि वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आज नहीं समझ पा रहे, आज भी वो इन सब चीज़ों को समझ पा रहे, लेकिन चीज़ों को सामने से आकर वो बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि उनको चारों तरफ से जकड़ लिया गया और आपके पर्सन के पास इतनी एबिलिटी नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो वहाँ से निकल पाएँ। इसलिए बड़ी जल्दी आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जाने वाले हैं, और हर्मिट का मोड एक ऐसा मोड होता है जहाँ पर इंसान कहीं का भी नहीं रहता, वो यूनिवर्स से जुड़ जाता है और वो एक डिसीज़न लेने की पोजीशन में होता नहीं है और जाकर वहाँ पर कन्फेस करता है। और अगर आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जाने वाले हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हर्मिट का मोड, हर्मिट का कार्ड जो दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन हर्मिट मोड में जाने वाले हैं, यानी कि गिल्ट में जाने वाले हैं। अब जब इंसान अपनी गलती समझ जाता है और गिल्ट में जाता है, भगवान के सामने जाकर कन्फेस करता है, तो उसे फैसला लेना होता है, तो वो नेगेटिव लेगा या वो पॉजिटिव लेगा। इस समय आपके पर्सन दोनों तरह के फैसले ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते थे, तो मैं आपको बताऊं कि जीत आपकी होगी, क्योंकि आपके पर्सन के दिल में आज भी कहीं ना कहीं आप ही राज करते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को आपसे दूर किसी बदलाव की वजह से नहीं किया गया, आपके पर्सन की एनर्जी की वजह से वो आपसे अलग नहीं हुए, वो दूसरों के बहकावे में आकर, दूसरों के ब्लैक मैजिक की वजह से और स्पेल वर्क की वजह से इस तरह से बंध गए कि वो डिसीज़न नहीं ले पाए। मैं मानती हूँ कि डिसीज़न उनको लेना चाहिए था, इसकी वजह से आप काफ़ी डिस्टर्ब हुए, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो इंसान अपने दिमाग से ही काम नहीं कर रहा, उसको डिसीज़न लेने में टाइम तो लगेगा। लेकिन अगर आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा हो रही है, अगर आपके पर्सन वहाँ से निकलना चाहते हैं, अगर आपके पर्सन हर्मिट के मोड में है, तो आपके पर्सन 110% आपके फेवर में एक्शन लेंगे और बड़ी जल्दी आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देंगे, क्योंकि आप ही अपने पर्सन के दिल में राज करते हैं।
थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन के दिल में आई है तो वो ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क करके आई है। अगर थर्ड पार्टी इतनी स्ट्रांग होती तो उसको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपने भी तो कभी ये सब चीज़ें नहीं की, है ना। आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में रहे लेकिन आपने अपने पर्सन पर कभी भी ब्लैक मैजिक नहीं किया। और अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन से प्यार करती थी तो उसको भी ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। और अगर उसने ये सब चीज़ें करके आपके पर्सन को अपने फेवर में लिया है तो आपके पर्सन के दिल में कहीं ना कहीं आप ही विराजमान हैं। और जिस दिन आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जाएंगे, उनके पास स्ट्रेंथ आएगी, वो कन्फेस करेंगे, तो आपकी आवाज़ ही उस इंसान के मुंह से निकलेगी और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 ऑफ कप का कार्ड, जो एक लव मैरिज को भी दिखाता है और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है। क्योंकि आपके पर्सन ने वैसे भी बहुत देर कर दी, जिस समय उन्हें डिसीजन लेना था उन्होंने आपके फेवर में नहीं लिया, थर्ड पार्टी के फेवर में ले लिया। थर्ड पार्टी के फेवर में जो उन्होंने डिसीजन लिया वो अपनी मर्जी से नहीं लिया, उनके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें वर्क कर रही थी जिसकी वजह से उन्होंने लिया। लेकिन अब अगर आपके पर्सन अपने दिमाग से काम करते हैं, अगर वो स्ट्रेंथ में आते हैं और अगर उन्हें फैसला लेना होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके फेवर में ही फैसला लेंगे और आपकी लाइफ में आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी जरूर देंगे। इसके अलावा अगर आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं, आपकी लाइफ में वापस आते हैं, आपकी बातों को समझते हैं, आपको सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं, तो आप बड़ी जल्दी अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ कप का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है, एक सेलिब्रेशन को भी दिखाता है। एक छोटा सा सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये किस चीज़ का सेलिब्रेशन है? ये सेलिब्रेशन है कि जब आपके पर्सन उस एनर्जी से बाहर आएंगे, हर्मिट के मोड में जाएंगे, हर्मिट के मोड में जाकर वो एक सही डिसीजन लेंगे और आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, तब आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसके अलावा मुझे यहाँ पर 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड और 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो अगर 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है या आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर है, तो भी ये रीडिंग आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। और अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो डेफिनेटली वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके दिल में आपके सिवाय कोई और नहीं है। लोगों ने गलत चीज़ें करके आपके पर्सन को आपसे दूर किया, लेकिन बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन बहुत एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं और उसके लिए कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम दिया, जिसकी वजह से आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर दूसरी तरफ बढ़ गए। आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तब भी 2 चीज़ों को बैलेंस कर रहे थे, है ना। आपके पर्सन पर कुछ इस तरह के स्पेल वर्क हुए कि वो अपने हिसाब से कोई डिसीज़न नहीं ले पाए, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू हो रहे हैं। लेकिन बड़ी जल्दी आपके पर्सन वाइस वर्सा एनर्जी में जाने वाले हैं, उन्हें पता चलेगा कि वो मुसीबत में गिर गए हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से वो हर्मिट के मोड में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर वो हर्मिट के मोड में जाते हैं तो उनका फैसला आपके फेवर में होगा और वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। और अगर आपके पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं तो आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपने पर्सन रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।